राम राम ट्रेडर, शिपिंग ट्रेडर आपका स्वागत है। मैं सोच पाता फिर से नया वीडियो लेगा। चलो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना। और एक चीज़ आपको याद है, पहले अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया हो तो यहाँ पे ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। आज मैंने एक कॉल भी दिया था, आपको याद है? एक सेकेंड में आपको यहाँ पे ये देखो 21,800, ये 70 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। और ये हाई कितना लगा था? 104। ये और भी लगा था 110 के आसपास लगाया था। और मैं कुछ पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, 40,500 प्रॉफिट चल रहा है। आप देखता हूँ कल, क्योंकि देखो एक चीज़ है ना, बैंक निफ्टी का मैंने आपको दो लेवल्स दिया था, आपको याद है? एक 47,000 एंड 46,000। जब तक इसके बीच में मार्केट है तब तक वोलाटाइल रहने वाला है। अगर आपको याद नहीं है तो जाके देखो, ठीक है? एक सेकंड में आपको यहाँ पे बताता हूँ प्रॉपर। या कल का एनालिसिस वीडियो जो नहीं देखो, पहले जाके एनालिसिस वीडियो देखो, फिर जाके जज करो जो मैंने बोला था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने आपको 47,000 का एक लेवल दिया था और एक 46,000 का लेवल दिया था। मैंने बोला ये 1000 पॉइंट ना बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, ये रोलर कोस्टर ऐसे ऐसे यूं यूं घूमता रहेगा और एसएल हंटिंग होने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था अवॉइड करना ये ज़्यादा, 1000 पॉइंट ना बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल है। ये तो इसलिए, और मैंने आपको फिन निफ्टी में एक चीज़ याद है, मैंने आपको बोला था कि भाई ये स्विंग और नीचे का स्विंग, ठीक है? ये सारे स्विंग, अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाता है, फिर अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर मार्केट ना एक रेंज में फंस जाएगा। क्योंकि सेलर, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, सेलर का पहले देखा करो, सेलर मतलब करना क्या चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, फिर इसके हिसाब से ट्रेड करो। मैंने आपको कल ही बताया था, जाके फिर निफ्टी का एनालिसिस देखना एक्सपायरी का। मैंने बोलता ये देखो एक स्विंग मिला है, अगर ये नीचे जाके फिर ये ऊपर आने लगा गलती से, तो ना मार्केट साइड हो जाएगा, फिर एक स्विंग मिल जाएगा यहाँ से सी और नीचे से पी। सेम मार्केट एकदम यही बिहेवियर किया हुआ है। और इसी पे देखो आज मार्केट कुछ मोमेंटम नहीं किया। अगर जितने लोग अगर यहाँ पे बने होंगे तो आज पैसा फंसा होगा, डूबा होगा। तो इसीलिए मैंने ट्रेड निफ्टी ले लिया। मैंने निफ्टी में लिया है। निफ्टी में क्यों लिया, किसके पीछे रीजन देखो, मैंने आपको बोला था कंटिन्यू मार्केट एक दो तीन तीन दिन से कंटिन्यू एक इनसाइड कैंडल बना हुआ था। इसके बाद इसका हाई ब्रेक नहीं किया था और मार्केट एक कंटिन्यू एक सपोर्ट जोन में था। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तगड़ा। और फिर बैंक निफ्टी में भी मना किया था, फिर निफ्टी में, इसलिए मैंने ये होल्ड किया। और ये निगेटिव है ना, और होल्ड भी किया है कि ये पॉसिबल है 21,800 के नीचे कहीं क्लोजिंग दे दे और कल एक बड़ा फिर से यहाँ पे इसको फॉलो थ्रू मिल जाए, एक दे दे। क्योंकि यहाँ से एक पैटर्न भी बना था, चैनल था, आप नोटिस करते हो कि नहीं? जो मैं बताता हूँ पहले देखा करो, यहाँ पे एक बना हुआ था और ये सीधे ब्रेक डाउन कर दिया है। ये सीधे नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, क्लोजिंग भी अच्छा। अब इसके बाद भी अगर यहाँ से रिवर्सल होकर फिर इसी जोन में आ जाता है, देखो फिर तो एसएल मुझे कॉस्ट टू कॉर, नहीं तो फिर एसएल देना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अब देखो जो प्राइस दिख रहा है ना, मैंने उससे सब ट्रेड लिया। एसएल हिंट होता है। आज मैंने पोजीशन साइजिंग बढ़ाया था, क्यों? क्योंकि मैं निफ्टी में ये पैटर्न ब्रेक हो रहा था, इसलिए मैंने क्वांटिटी अपनी ली थी अच्छी खासी। अब ये कल फिर से ब्रेक कर देगा। अगर नीचे ब्रेक करता है वॉलेट, फिर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं निकाल दूंगा। जो मेरा कंटिन्यू 3-4 दिन से लॉस था वो रिकवर हो जाएगा। और यहाँ से फिर से अगर रिवर जाके यहाँ क्लोज, तब तो भाई एसएल निकालना पड़ेगा। फिर तो हम ये थोड़ी ना वेट करूंगा कि यहाँ ऊपर जाएगा फिर अगर नीचे आने लगा तो नहीं। इसका ट्रेंड का 50% अगर ये क्रॉस कर दिया, 50 मिनट का क्लोजिंग दे दिया यहाँ कहीं पे, तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है? नहीं तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकालूंगा, या कल कैसे बड़ा गैप डाउन खुलता है यहाँ पे कहीं, फिर तुरंत निकाल दूंगा मैं। होप आपके समझ में आया होगा। चलो, तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। देखो बैंक निफ्टी देखो पहले डेली कैंडल में यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन चुका है, ठीक है? तो और ना पिछले ना 4-5 दिन से देखो, 1 2 3 4 दिन से कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं किया है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे मोमेंटम किया। ये जो 1000 पॉइंट का बताया था ना मैंने, 47,000 और 46,000, जितना ये बताया था ना, मार्केट इसी में जिग जैक कर रहा है। और देखो 46,000 जैसे आया ना, यहाँ से सीधे मार्केट कल के दिन ऊपर चला गया, फिर अभी ब्रेक ही नहीं किया और आज इनसाइड कैंडल बना दिया। अब कल देखना है क्या ये ब्रेक करता है क्या नहीं। और एक चीज़ और याद रखना, सेलर लोग का ये जोन हो गया, ठीक है? 46,800 और यहाँ पे 46,000। तो ये 800 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे है, दोनों साइड से सीपी। मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ गाइस। प्लान देखो, सारा हर चीज ना प्लान करना पड़ता है। एसएल कितना है, प्रॉफिट कितना होने वाला है। एक सेकंड में आपको लेवल्स लगा देता हूँ, फिर आपको देखो ये जो पॉइंट है ना, आज कैसे, आज क्या लग रहा था कि जैसे मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ना ऐसे ब्रेक करके ये फिर ब्रेक करना चाहिए था 46,700। आपको मैंने कल ही बोला था अगर ये ब्रेक करे नीचे, नीचे सेल नहीं करने वाले। मैंने आपको बोला था जब तक 46,000 क्रॉस नहीं होता तब तक नीचे सेलिंग मत करना। आज जो सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, फिर अगला घंटा रिवर्सल हो गया, फिर उसका एसएल हंटिंग, फिर अगर यहाँ से फिर देखा होगा 50% यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर रहा नीचे तरफ पे, फिर यहाँ पे एसएल। तो कहीं ना कहीं एसएल हंटिंग हो रहा है, आपको ये सब करना पड़ेगा। और जब जो मैं एनालिसिस करता हूँ ना, पहले आप देखो, फिर उस कल का एनालिसिस देखो। जो मैंने बोला है, मैं देखो हमें नहीं बोलता कि मैं 100%
मतलब परफेक्ट हो। अगर मुझे 100% रहे कि हाँ यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे देना, मैं अपना घर बेच के लगा दूँ पैसे सच में। जब 100% आ जाए ना तो मैं सब कुछ बेच के लगा दूँ भाई, किडनी निकाल के दे दूँ ले भाई, क्योंकि पता है यहाँ से 1000 पॉइंट गिरेगा तो मुझे 100 का प्रीमियम, ये 1000 1500 प्रीमियम चला जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कभी 100% मतलब 100% मार्केट कभी होता नहीं। आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और साइकोलॉजी के ऊपर ही काम करना है। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था 1000 पॉइंट का मोमेंटम मतलब ये है वोलाटाइल जोन है, यहाँ पे मोमेंटम ऊपर नीचे करेगा। जाके कल का एनालिसिस देख लेना। और अब देखो कल मार्केट देखो यहाँ कहीं पे अगर खुलेगा या फ्लैट गैप डाउन खुलेगा तो सेलिंग नहीं देखना जब तक 46,000 क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। आप बाइंग देख सकते हो क्योंकि बाइंग पे देखो अभी क्या है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है प्राइस बिहेवियर, एक सेकंड। यहाँ से एक पैटर्न आ रहा है, ट्रेंड लाइन आ रहा है, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ से अगर ये बेस बनता है, सपोज मार्केट आता है यहाँ से फॉल होता है और नीचे थोड़ा ट्रैप कर दे सेलर को कि हाँ नीचे जा रहा, फिर अगर यहाँ से आता है ये ब्रेक आउट करता है तो फिर बड़ा मोमेंटम कर देगा, फिर ये ट्राई करेगा 46,700 के ऊपर क्लोजिंग, यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का फिर से एक मोमेंटम कर देगा ऊपर साइड में। लेकिन देखना पहले प्राइस कैसे बनता है, प्राइजेशन कैसे काम करता है उसके हिसाब से। अगर ये सडनली यहीं से ब्रेकआउट करना चालू करता है तो फिर वेट करना जब तक ये लेवल नहीं आता। और क्या है ना, अगर जैसे इसका प्राइस अप्रोच सडनली कैसे मार्केट खुला है यहाँ पे सीधे डायरेक्ट अगर प्राइस अप्रोच करके ये ब्रेक करना चालू करे तब आप बाइंग मत करना, प्लीज़ वेट करना। यहाँ से ब्रेकआउट करने दो, इसको सस्टेन करने दो, इसका 50% के ऊपर अगर जब तक रहेगा सस्टेन करने दो, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है जब, फिर क्या होगा फ्रेश बाइंग आ जाएगा, तब आप ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो नहीं, वेट मतलब लेना ही नहीं है, फिर वेट करना है। नीचे 46,000, ऊपर 46,700, ये सारा वोलेटाइल जोन है। अगर आपको प्राइस नहीं समझ में आता कुछ नहीं, जाने दो, एक दिन और मार्केट जाने दो, कहीं मार्केट भागने वाला नहीं, मार्केट यहीं पे रहने वाला है। और चलो निफ्टी की बात करें, निफ्टी जैसा बताया था ये चैनल ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ पे, बहुत अच्छा ब्रेक डाउन किया है। मैंने आपको दिया अभी तक कॉल टेलीग्राम पे, आप जाके देख लो। एक पहले सी का दिया था, उसमें ऐसा लिट हो गया, फिर इसके बाद पी का दिया था। और सी का मतलब क्यों दिया था पता है, यहाँ पे ना ये पैटर्न मतलब कैसा होता है ना, 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ से यू पैटर्न है ये, मतलब ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था कि गैप फिल कर देगा। तो मैं यही बेस पे लिया था कि गैप फिल कर देगा, इसके बाद यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, फिर इसके बाद होवर करते हैं, फिर ये ब्रेकआउट कर रहे। लेकिन क्या हुआ, 15 मतलब 2-30 मिनट बाद ये सडनली इतना बड़ा जब फॉल दिया नीचे की तरफ, तो पहले मैं आपको कितना बार बोल चुका हूँ, एक सेकेंड आपको, कि ये सारा मतलब मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, ये वीक हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ से फॉल हो गया, फिर इसके बाद मैंने होल्ड किया, अभी भी ये निगेटिव है, कल अगर गैप डाउन खुलता है मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं निकाल दूंगा, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा मैं। अगर यहाँ से फिर कल से अगर रिवर्स मारने लगते हैं तो मैं इसका 50% जैसा कि बोला था, अगर 21,900 अगर ऊपर क्लोजिंग दे दिया मैं निकाल दूंगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट या 5-10 पॉइंट का फिर एस एल देके, जो मेरा प्रॉपर एस एल था वो फिर उसके हिसाब से फिर मैं निकाल दूंगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेक कर दे नीचे की साइड पे 21,700, 100 पॉइंट का एक गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेक डाउन दिया है नीचे की तरफ। देखो ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, बहुत अच्छा दिया है, इसको तो नीचे जाना चाहिए एज पर प्राइस एक्शन, एज पर प्राइस बिहेवियर, एज पर चैनल ब्रेकडाउन। तो बहुत सारे रीजन है इसलिए होल्ड किया, नहीं तो मैं होल्ड नहीं करता। कल देखो बेस्ट ट्रेड ना तभी घुसना, देखो जब एक ट्रेन मिस हो जाता ना तो वेट करा करो कि ट्रेन फिर से पुल बैक नीचे दे, फिर ये ब्रेक करे, तो फिर आप ट्रेड बन सकते हो, फिर आप ट्रेड ले सकते हो। अभी ट्रेन अभी हाथ से निकल गया है आज, जो ट्रेड मिस किया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा हट हंट किया होगा तो मिस कर दिया होगा। तो अब ट्रेंड देखो फिर से, अगर यहाँ से मार्केट खुलता है यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन या गैप अप जो भी खुलता है, अगर यहाँ से फिर ये ब्रेक डाउन करता है तब एक ट्रेड बना सकते हो। नहीं तो सेकंड क्या हो जाएगा कि ना मार्केट ना डब्ल्यू पैटर्न देखो अभी बना रहा है, नीचे ब्रेकडाउन दिखाएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का एक फेलियर भी होगा, नीचे दिखाएगा हाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म नहीं किया, नीचे फेल हो रहा है, फिर सेलर लोग आएंगे तो, लेकिन क्या होगा रिवर्सल मार देगा ऊपर, फिर अगर ये नेक लाइन क्रॉस किया तो फिर बड़ा मोमेंटम ऊपर साइड में, फिर हमारा 22,000 के ऊपर मार्केट ट्राई करेगा, एक 100 पॉइंट का यहाँ से रैली, 100-150 पॉइंट का रैली करे और ट्राई करे 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए। होप आपको समझ में आएगा। बैंक निफ्टी में एक चीज़ और बताता हूँ, कल देखना ना साइडवे ना हो, साइडवे हो भी हो सकता है, क्यों पॉसिबिलिटी क्या है ना, देखो ये दो रेंज है सेलर के पास, ये दो रेंज है 46,700, 46,000, तो 700 पॉइंट का रेंज है। तो जब तक इसके अंदर में रहना तब तक मार्केट साइडवे है, नहीं तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, यहाँ से ब्रेकडाउन करता है, तब एक बड़ा मोमेंटम, नहीं तो ये साइडवे ही होने वाला है। तो पैसा बचा के एक दिन मार्केट को और जाने दो, नहीं तो निफ्टी में जैसा बता निफ्टी में ट्रेड करो, ठीक है। नहीं तो फिर निफ्टी में देख सकते हो, फिर निफ्टी का ये बेस बन चुका है, अगर ये फिर से ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ तब इसमें ट्रेड बन सकते हो। तो 21,400 पहला टारगेट हो जाएगा, ये 100 पॉइंट यहाँ से 150 पॉइंट दिख रहा है तो 150 पॉइंट का नीचे मोमेंटम ये कर देगा। सब लोग एक्सपेक्टेशन रखो कि बैंक निफ्टी और मोमेंटम करेगा निफ्टी और फिर निफ्टी। तो होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम ट्रेडर।